भारत, खबरें वही जो हो सही। कैंसर से होने वाली मौतें जो है 7वें स्थान से बढ़ के दूसरे स्थान पे आ गई हैं हृदय रोग के बाद। इंडिया में हर 6 सेकंड पे एक मौत होती है तंबाकू की वजह से। अब चाहे माउथ कैंसर हो, चाहे जो आप आनुवांशिक कैंसर की बात कर रहे हैं कि किसी की फैमिली में रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा 10% कैंसर ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। इस समय में मैं मौजूद हूं मेडको हॉस्पिटल में और हमारे साथ जो शख्स जुड़ने वाले हैं डॉक्टर सुनील चौधरी हैं। इनके बारे में मैं बताना चाहता हूं, ये मेडको के नाम से फेमस है क्योंकि इनकी बहुत सारी वीडियो जो आप देखते होंगे जो कैंसर से संबंधित होती है। निश्चित तौर पे कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और एक समय होता था जब कैंसर को लोग बहुत ही दूर सुनते थे कि उनको कैंसर हुआ, लेकिन आजकल कैंसर इतना ज्यादा फैल रहा है कि आपके हर नियर डियर को कैंसर हो जा रहा है और इससे मृत्यु दर भी काफी हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है और इसके निवारण क्या है, इसका डिटेक्शन कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि कैंसर किस तरह से फैल रहा है, इतने केसेस क्यों आ रहे हैं और इसका डिटेक्शन कैसे हम करें कि हम अर्ली स्टेज में उसको हम डिटेक्ट कर पाए और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली स्टार्ट कर पाए। तो हम सबसे पहले अपने चैनल पे डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस जो आजकल इतने सामने आ रहे हैं, तो इसके कारण क्या है? सबसे पहले कारण पे हम प्रकाश डालिए आप। देखिए, कैंसर तो मौजूद इंसान जब से इंसान अस्तित्व में आया तब से है, लेकिन अभी इधर देख रहे होंगे कि 20-25 सालों से कैंसर के केसेस लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। सन 2002 में कैंसर से होने वाली मौतें, जितने भी तरह की मौतें होती हैं, उसमें 7वें स्थान पे थी, लेकिन अभी सन 2022 का डाटा है, उसके ठीक 20 साल बाद कैंसर से होने वाली मौतें जो है 7वें स्थान से बढ़ के दूसरे स्थान पे आ गई हैं हृदय रोग के बाद। तो इस तरह जो है आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है और साल दर साल जो है इसके बढ़ने की परसेंटेज दुगनी होती जा रही है लगभग। और दुनिया पूरी कह रही है कि भारत 2050 तक कैंसर कैपिटल बन जाएगा और बहुत ज़्यादा केसेज हो जाएंगे कैंसर के कि इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो इसको संभाल नहीं पाएगा। जी, जैसा कि आपने कहा कि कैंसर का कैपिटल बन जाएगा भारत 2050 तक, लेकिन अभी 2050 आने में बहुत साल बाकी है। अभी तो 2025 ही चल रहा है और यहाँ पे इतने केसेस सामने आ रहे हैं कि आप कहीं भी हायर सेंटर पर जाइए, पीजीआई जाइए या कहीं पे भी जाइए, तो देखते होंगे कैंसर के बहुत सारे पेशेंट आपको मिलते होंगे। तो क्या कारण है कैंसर इतना तेजी से लोगों को फैल हो रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो कारण है ये है, एक तो मॉडर्न और इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। मॉडर्न लाइफ स्टाइल क्या है कि हम लोगों को हर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग अपनी जो दिनचर्या बदल रहे हैं, इस हिसाब से हमको गाड़ी चाहिए, एसी में बैठे रहते हैं, तो हम लोग मतलब चलना फिरना, खाना, हर जगह प्रदूषण और जो है इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, ये सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। अभी मोटा मोटा ही कह सकते हैं, वैसे तो हर कैंसर का अलग अलग कारण है। अभी हम लोग जल्दी ही विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए हैं। पूरी दुनिया में जो नॉन कार्सिनोजन है, मतलब जो कैंसर पैदा करने वाले सबसे बड़े कारण हैं, उसमें तंबाकू नंबर 1 पे है। इंडिया में हर 6 सेकंड पे एक मौत होती है तंबाकू की वजह से। अब चाहे माउथ कैंसर हो, चाहे लंग्स कैंसर हो, या भी और भी बीमारियां पैदा करता है जैसे सीओपीडी या फिर अस्थमा जैसी बीमारियां, लेकिन जो है कैंसर जो है मेन रूप से उसका जो है पैदा करता है तंबाकू। तो एक बड़ा कारण जो है नॉन कार्सिनोजन में ये है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मॉडर्न लाइफ स्टाइल के साथ हम लोग जो इनएक्टिव होते जा रहे हैं फिजिकली, ये भी बड़ा कारण है। समान तौर पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट होते हैं तो उनके घर में हिस्ट्री होती है कि उनके फादर को है, उनको मदर को है, उनके घर में किसी को है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के सामने नए आ रहे हैं जिनके घर में किसी की भी हिस्ट्री नहीं होती है। तो क्या इससे भी फर्क पड़ता है? फैमिली हिस्ट्री से भी फर्क पड़ता है? और जो नए केसेज आ रहे हैं उसके पीछे जो आपने बताया एक कारण कि जो हमारी अनबैलेंस लाइफ हो गई है वो बड़ा फैक्टर है। लेकिन इसको डिटेक्ट कैसे करें हम पहले टाइम पे कि पता चल जाए, क्योंकि जो पता चलता है तो बहुत लेट हो जाता है। देखिए, ये जो आप आनुवांशिक कैंसर की बात कर रहे हैं कि किसी की फैमिली में रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% कैंसर ही हैं जो आनुवांशिक होते हैं। उसमें से कुछ स्पेशल कैटेगरी है इसमें, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के कुछ केसेस आनुवांशिक होते हैं।
और प्रोस्टेट कैंसर के भी कुछ केस आनुवांशिक होते हैं। तो ये ऐसा मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि 5 से लेकर 10% तक ही आनुवांशिक कैंसर है। बाकी लगभग 90% जो कैंसर के केस हैं ये जो आपका क्लाइमेट एक्सपोजर है उससे जो है मनुष्य को स्वतः प्राप्त होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% केस ही आनुवांशिक होते हैं। ओके, हम कैसे अपने बॉडी का किस तरह से जांच करावें कि हमें टाइम से पता चल जाए, और कौन कौन सी जांच करावें कि हमें एक एट रेगुलर इंटरवल पे कराते रहे कि हमको पता चल जाए कि हमारे शरीर में बीमारियां हैं या इस तरह से कैंसर पनप रहा है? ये आप बहुत सही सवाल कर रहे हैं। कैंसर से बचने का सिर्फ 2 ही तरीका है, या तो कैंसर हो ना, अगर हो तो आप उसको प्राथमिक अवस्था में पहचान पाएं ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए। क्योंकि हमारे यहाँ जो है प्राथमिक अवस्था में ना पहचाने जाने की वजह से हमारे यहाँ कैंसर को लेकर मृत्यु दर ज़्यादा है, जबकि अमेरिका और दूसरे जो डेवलप कंट्री हैं उनके यहाँ कैंसर के रेट ज़्यादा हैं लेकिन मोर्टेलिटी रेट कम है, मृत्यु दर कम है, क्योंकि वो शुरुआत में उसको पहचान लेते हैं। तो इसको शुरुआत में पहचानने के लिए कुछ कैंसर हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उनके केसेस, जैसे महिलाओं में है ब्रेस्ट कैंसर, बहुत कॉमन कैंसर महिलाओं में। तो उसके लिए हर महिला को जो है स्वतः स्तन परीक्षण का प्रशिक्षण देना होगा। इसके लिए सामाजिक जो तमाम संस्थाएं इनको भी आगे आना चाहिए। और पुरुषों में जो है मुंह का कैंसर नंबर 1 पे है, तो इनको इससे बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। तो इसके लिए जो है जागरूकता लोगों में फैलानी होगी कि अगर वो गुटखा खा रहा है या उसकी टोबैको की हिस्ट्री है तो उसके माउथ कैविटी में कोई चेंज आ रहा है या गले में उसकी कोई समस्या पैदा हो रही है तो वो जो है प्रॉपर डॉक्टर के पास पहुंचे और उसका जो है जांच कराए कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ खतरनाक बदलाव आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उसका जो है प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट मिल पाए। इसके अलावा महिलाओं में जो है दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है, करीब 17-18% जितने भी कैंसर के केस डिटेक्ट होते हैं उसमें वो है सर्विकल कैंसर, मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो जो भी महिलाएं जो है 20-21 साल की हैं, 20-21 साल से लेकर जो 60-65 साल तक की महिलाएं हैं, इनको जो है कम से कम साल में एक बार एक छोटी सी जांच होती है पैप स्मीयर, वो करवाते रहना चाहिए। और जो इसके लक्षण है खतरे वाले उसके बारे में उनको जरूर जानना चाहिए कि अगर हमको मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में ब्लीडिंग आ रही है या फिर हमको व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है या पेड़ों में लगातार दर्द बना रह रहा है तो ये सब खतरे के संकेत हो सकते हैं। तो इनके बारे में भी उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है ताकि अगर शुरुआती लक्षण आए तो वो जो है डॉक्टर के पास जा सकें। अपने यहाँ जो है स्क्रीनिंग के लिए जाने की थोड़ी सी प्रथा नहीं है क्योंकि लोग जो है हेल्थ प्रिवेंशन पे खर्चा नहीं करते हैं। तो हेल्थ स्क्रीनिंग की वजह से अगर स्क्रीनिंग के लिए जाएं प्रॉपर तो ये प्राइमरी स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है तमाम तरह के कैंसर, जैसे जीआई ट्रैक के मतलब पेट के कैंसर हो गए तो इसके जो प्राइमरी ट्यूमर हैं ये शुरुआत में डिटेक्ट हो सकते हैं। लंग्स कैंसर शुरुआत में डिटेक्ट हो सकता है लेकिन इसको जो है तभी डिटेक्ट किया जा सकता है जब आप जो है स्क्रीनिंग के लिए जाएं। अगर कोई नहीं जा सकता तो मुझके लिए यही सलाह देंगे कि वो जो है अपने घर में महिलाओं को कम से कम स्वतः स्तन परीक्षण, आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में उस पर गूगल करेंगे तो बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे उसके प्रशिक्षण की, वो बताएं। और महिलाओं को जो है कम से कम साल में एक बार पैप स्मीयर जांच के लिए जरूर जाना चाहिए। तो इससे जो है ये दोनों मिला के महिलाओं में कैंसर के खतरे को आधा कर देते हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर दोनों मिला के लगभग 50% पूरा उसमें डाटा कवर करते हैं जितने भी कैंसर के केस महिलाओं में होते हैं। और पुरुषों में जो है सबसे ज्यादा माउथ कैंसर के केसेज हैं। तो ये जो है इसको भी प्राइमरी स्टेज में पहचाना जा सकता है क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है कि उसके मुंह में पहले ही दिन से कि छाला पड़ा है, पहले दिन उसको पता चल जाता है और वो ठीक नहीं हो रहा। तो उसको लेकर 2-3 महीने परेशान होने से अच्छा है कि जो ही आपको लगे कि 2-3-4 दिन हो रहा है, छाला नहीं ठीक हो रहा है, तो आप जो है किसी डेंटल सर्जन से या अपने फैमिली फिजिशियन से ही उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इससे जो है आपको काफ़ी हद तक शुरुआत में पता चलने से लाभ मिल सकता है। जैसे कि कैंसर बहुत सारे होते हैं अलग अलग, जैसे सर्वाइकल कैंसर का जिक्र किया, ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र किया और लीवर कैंसर का भी चर्चा होती रहती है और बहुत सारे कैंसर होते हैं। मैं जनरली जैसे सारे कैंसर में जो वैसे पहले तो पता नहीं चलता क्योंकि इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज में आता है तो वो पता चलता है। तो इसके लक्षण कैसे हम डिटेक्ट कर पाएंगे और अगर जैसे कि क्या सारे कैंसर का जो पेन या जो भी चीजें होती है उसका लक्षण एक होता है या अलग अलग होता है? देखिए कैंसर तो ऐसे बहुत टाइप के हैं, लगभग 200 टाइप के कैंसर आप अलग अलग उसको बोल सकते हैं।
लेकिन आप जो लक्षणों के बारे में पूछ रहे हैं तो इसके कुछ कॉमन सिम्टम बता देते हैं। अलग अलग कैंसर के अलग अलग साइट्स पे अलग अलग लक्षण आते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के अलग आपको लक्षण दिखाई देंगे, सर्विकल कैंसर के आपको अलग लक्षण दिखाई देंगे। और जहाँ तक बात आपने कहा पेन होने की, तो कैंसर की यही सबसे बड़ी समस्या है कि इसके जो पहले दूसरे तीसरे स्टेज तक, कई बार तो तीसरे स्टेज तक उसको पता ही नहीं चलता, उसके कोई लक्षण ही नहीं आते, ना ही कोई दर्द महसूस होता है। उसको दर्द तब महसूस होता है जब कैंसर जो है चौथे स्टेज में पहुंच जाता है, या यूँ कहिए मेडिकल की भाषा में कि मेटास्टेसिस होने लगती है, मतलब कैंसर आपका दूसरे आर्गन में फैलने लगता है, तब पता चलता है। तो इसके जो कुछ कॉमन लक्षण हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अगर आपको कहीं भी किसी अननोन कारण से ब्लीडिंग हो रही हो, आपको उसका कारण ना पता हो, जैसे औरतों को मान लीजिए कि उनके पीरियड्स बंद हो गए हों और इसके बाद स्पॉटिंग होने लगी या ब्लीडिंग आने लगी, तो ये खतरे का संकेत हो सकता है। उनके पीरियड के बीच में अगर कभी उनको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होने लगी तो ये भी सामान्य लक्षण नहीं है। अगर उसके शरीर में कहीं कोई गांठ है जो बढ़ रही है तेजी से, तो ये भी असामान्य लक्षण है। उसके मुंह के अंदर कहीं कोई छाला है जो नहीं ठीक हो रहा है, ये भी असामान्य लक्षण है। कैंसर भी हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन असामान्य सिम्टम्स हैं, इसको आपको माइंड करना चाहिए। अगर आपका वजन जो है अकारण गिर रहा है, जैसे आप डाइटिंग भी नहीं कर रहे हैं या आपको कोई बीमारी ऐसी नॉन बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका वजन कम हो रहा है, लगातार आपको बुखार बना रहा है जिसका कारण आपको नहीं पता है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, तो बुखार आएंगे ही, लेकिन ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है और फिर भी आपको बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये सब असामान्य संकेत हैं। अगर इस तरीके के संकेत हैं तो उसको पता करने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये खतरे के संकेत हो सकते हैं। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुनील चौधरी से। जो कैंसर का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और एक दिन में सारी चीजें हम आपको बता नहीं सकते हैं, तो जितना डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आप उस पर एडवाइस लेके और उसको फॉलो करते हैं तो आपको अर्ली स्टेज में कैंसर अगर है तो पता चल सकता है, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय पे आप जांचें जरूर करवाइए, ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं। डॉक्टर साहब समय समय पे कैंसर को लेकर और अन्य बीमारियों को लेकर उनका भी चैनल है, मैं चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इनका नंबर और हॉस्पिटल का एड्रेस भी दे दूंगा। जिनको भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वो डॉक्टर साहब से फोन कॉल पे या आके यहाँ पे हॉस्पिटल विजिट करके जान सकते हैं। और डॉक्टर साहब समय समय पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते रहते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देखिएगा। और आगे डॉक्टर साहब से कैंसर के संबंध में और भी बातें हम करेंगे, अलग अलग कैंसर के बारे में बात करेंगे। उसके उपचार तो नहीं कर सकते क्योंकि जब अर्ली स्टेज पहुंचता है तो लाइलाज हो जाता है, लेकिन उस क्या सावधानियां बरतें, किस प्रकार से उसका डिटेक्शन करें, इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। और भी बीमारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज भारत के साथ। बस्ती से अंकुर श्रीवास्तव।